इमेजिन कीजिए आप स्पेस में खड़े हैं, आपके सामने अर्थ है, उसके सामने सन है और अरबों किलोमीटर दूर अनगिनत स्टार्स। बट सवाल ये है, आखिर ये सब अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट कैसे है? प्लेनेट इधर उधर नहीं भटकते, यूनिवर्स बिखरता नहीं है। तो इसका जवाब है ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी सिर्फ चीजों को नीचे गिराने वाली फोर्स नहीं है, ये पूरी यूनिवर्स की आर्किटेक्ट है। अब बात करते हैं न्यूटन ग्रेविटी की। करीबन 300 साल पहले आइजैक न्यूटन ने कहा कि यूनिवर्स की हर मास वाली चीज दूसरे मास वाली चीजों को अपनी तरफ खींचती है। यानी सन अर्थ को खींचती है, अर्थ सन को खींचती है। लेकिन सन अर्थ को खींचती है तो अर्थ सन के अंदर क्यों नहीं गिर जाती? क्योंकि अर्थ लगातार आगे बढ़ते रहती है और ग्रेविटी उसे अंदर की ओर खींचती है और उसकी फॉरवर्ड मोशन उसे आगे ले जाती है। इन दोनों के बीच बनने वाले बैलेंस को ही ऑर्बिट कहते हैं। यही वजह है कि अर्थ करोड़ों सालों से सन के चारों ओर घूम रही है। वैसे जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी ओर खींचती है उसे वेट कहते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है Fg=mg, जहाँ F का मतलब होता है वेट फोर्स, M का मतलब होता है मास, G का मतलब होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन। यानी किसी वस्तु का मास जितना होगा अर्थ उसे उतनी ही ताकत से खींचेगा। इस फॉर्मूला के मदद से साइंटिस्ट किसी प्लेनेट या मून पर रखे वस्तुओं का वेट निकाल सकती है। लेकिन 20वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने ग्रेविटी का देखने का तरीका ही बदल दिया और उस साइंटिस्ट का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखो, न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है, लेकिन इसके बाद मैं जो बोलूंगा हो सकता है तुम्हारे कानों को मेरी बात पे विश्वास न हो। अल्बर्ट भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि ग्रेविटी शायद फोर्स ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी मास, स्पेस और टाइम को मोड़ देती है। अब ऐसे समझो, एक ट्रेम्पोलिन पर आपने एक भारी गेंद रख दी, ट्रेम्पोलिन नीचे धंस जाएगी। फिर उसके सामने आपने एक छोटी गेंद रखी, छोटी गेंद भी बड़ी गेंद की तरफ जाने लगेगी। आइंस्टाइन के अनुसार स्पेस टाइम भी कुछ ऐसा ही करता है। सूरज इतना बड़ा है कि अपने आसपास स्पेस टाइम को मोड़ देता है। मतलब एक भाई साहब आते हैं, वो बोलते हैं कि ग्रेविटी फोर्स है, और दूसरे भाई साहब आते हैं, वो बोलते हैं अबे ग्रेविटी फोर्स थोड़ी है, वो तो टाइम को मोड़ देता है। मतलब ये लोग खुद कंफ्यूज है और अर्थ उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलती है और यही चीज हमें ग्रेविटी के रूप में दिखाई गई है। अगर किसी जगह ग्रेविटी इतनी बढ़ जाए कि वहां से लाइट भी बाहर ना निकल सके तो क्या होगा? तो वहां बनती है ब्लैक होल, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज लाइट भी नहीं बच सकती, क्योंकि ब्लैक होल मेरे कोयले जैसे भाई से भी ज्यादा काला दिखाई देता है। अगर ग्रेविटी न होती तो स्टार, प्लेनेट, गैलेक्सी, यहाँ तक कि सोलर सिस्टम भी नहीं होता और शायद इंसान तो धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ग्रेविटी वह फोर्स है जिसने पूरे यूनिवर्स को आकार दिया है। जितना ज्यादा हम ग्रेविटी को समझेंगे यूनिवर्स भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होते जाएगा।